ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। एसपी 24, मैं हूँ विवेक सिंह। कहते हैं बड़े जो राजा होते थे कहीं ना कहीं अपने समाज के लगातार निरंतर लड़ते थे। ऐसे ही एक राजा थे बिजली पासी, जो लगातार अपने समाज के लिए लड़े और अपने समाज को आगे जगाने का भी काम किया है। आज उसी का एक लखनऊ में किला है जो बिजली पासी के नाम से जाना जाता है, उसमें आज उसका सम्मेलन भी किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी बात करते हैं हम समाजवादी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं मनोज पाल जी, जिन्होंने बिजली पासी किला में आकर उनको पुष्प अर्पित किया और उन समाज के लोगों को जगाने के लिए जिस तरह संकेत महाराजा ने दिया था, तो किस तरह देखते हैं सर, किस तरह मनोज जी आज बिजली पासी के जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? आज लखनऊ के शिरोमणि लाखन पासी जी के जयंती यहाँ बिजली पासी किला पर, उनके किला पर मनाई जा रही है। ये बहुत ही शुभ घड़ी है, सौभाग्य का दिन है कि हम भी यहाँ पर आकर बिजली पासी किला में पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस नाम से इस जनपद लखनऊ का नाम रखा गया, लाखन पासी जी के नाम पर लखनऊ का नाम रखा गया, लेकिन यहाँ का जो हमारे नेतागण हैं उन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। आज यहाँ लखनऊ जनपद में लोकसभा में कम से कम 10 लाख पासी समाज है, लेकिन आज यहाँ पर 10,000 भी एकत्रित नहीं हुआ है, क्योंकि नेताओं ने वोट के चक्कर में लोगों को बांट दिया है। आज पासी समाज बिल्कुल बिखर गया है, एकत्रित नहीं है और अपने समाज के इतिहास के बारे में जानना नहीं चाहता है और नेताओं के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक चीज और है ये, क्योंकि बड़े महाराजा थे, इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, हर युद्ध जीते। कहीं ना कहीं क्या लगता है समाज क्या अभी भी जाग नहीं पा रहा है? बिजली पासी जी ने समाज को जगाने का बहुत प्रयास किया। आप यहाँ लखनऊ में किला चौराहे पे खड़े हैं, किला चौराहे पे आप 2-2 किलोमीटर के रेंज में चले जाइए, यहाँ पर पासी केले बड़े बड़े बने हुए हैं, यहाँ पर नाम भी इंगित है, आप देख सकते हैं। लेकिन बहुलता पासी समाज है यहाँ पर, लेकिन हमारा पासी समाज अभी भी जागरूक नहीं है। इसका कारण है इसीलिए नेता हम लोगों ने फूट डालकर आज लोगों को बांटे हुए हैं और राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। कहीं वहाँ पर जो अच्छे टीचर थे उनको हटा दिया गया है और वहाँ पर ये शिक्षा मित्र, यही जो गांव प्रधान के लोग थे, इनको रखकर वहाँ की शिक्षा को अस्त व्यस्त कर दिया है। न समय पे भोजन उनको मिलता है, न पुस्तकें मिल रही हैं, न यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो कैसे गरीब आदमी कैसे शिक्षा ले पाएगा? तो क्या लगता है कि आज जिस जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आपने भी एक भूमिका निभाई, काफी अच्छा लगा कि समाज के बीच जाकर समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। प्रमुख क्या संदेश रहेगा जनता के लिए? मैं खासकर भोपाल समाज से हूँ, लेकिन मैं जात पात को नहीं मानता। मेरी यही सोच है कि हम सब शुद्ध समाज से हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हम सब एक हैं और हम लोगों को संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो भी हमारे महापुरुष इस देश में स्वतंत्रता दिलाने में कार्य किए और जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किए, उनको हमें पढ़ना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें अपने भारत देश की, प्रदेश की रक्षा करनी चाहिए और पढ़ लिख कर आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहिए। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हमारा ये दलित, पिछड़ा, अकलियत समाज जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, इनको हम सुविधाएं दें, उन्होंने आरक्षण दिया।
आरक्षण के तहत हम लोग नौकरियों में गए, आगे बढ़े, राजनीति में आए, काफी हद तक आगे गए, लेकिन आज फिर भी हमारा समाज सो रहा है। बाबा साहब ने जो सोचा था अभी उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। अगर हम लोगों को सपना पूरा करना है बाबा साहब का, बिजली पासी जी का अगर सपना पूरा करना है तो हम लोगों को जात भेद मतभेद हट छोड़कर हम लोगों को एकजुट होकर एक रास्ते पर चलकर अपने देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करना है। अगर आज देखा जाए मानो जी की राजनीति का जात पात में ही राजनीति हो रही है, हाल में ही देखा है बहुत से विवादित हिंदू मुस्लिम का भी टारगेट बनाया जाता है, कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। देखिए, ये भाजपा है, आरएसएस के लोग हैं इसमें, ये हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। कैसे बांटते मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब वोट लेना होता है तो हमें हिंदू बना देते हैं, पासी समाज को हिंदू बना देते हैं, गौतम समाज को हिंदू बना देते हैं, यादव समाज को हिंदू बना देते हैं, पाल समाज को हिंदू बना देते हैं। जब वोट पड़ जाता है, गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं, अगर हम उनके यहाँ अपने अधिकार के लिए जाते हैं तो ये यही कहते हैं, कौन आया है मनोज। 12 जिलों के तहत ये आसपास के क्षेत्र में इनका राज्य था और इतना इनका विशाल राज्य था, इतना प्रचंड राज्य था, इनके राज्य में किसी प्रकार की अराजकता नहीं थी, इतने सशक्त राजा थे कि आसपास के सबकी रूह कांपती थी। इसी बीच राजा जयचंद कन्नौज के दगाबाज राजा थे, तो उनको ये इच्छा हुई, तो डोमिनेट करने के लिए उन्होंने जैसे कहते हैं गुंडा टैक्स मांगा। राजा ने कहा कि हम स्वयं राजा हैं, किस बात का टैक्स है। तो इस पर जयचंद को ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, तो उसका क्रियाधारा कुछ हो नहीं सका। तो उसने महोबा के जो आला उदल बनाकर जंगली लोग थे उनको आमंत्रित करके अचानक हमला बुलवा दिया। हमले में वे लोग परास्त हो गए और यहाँ से छोड़ के चले गए। अब उनको पीठ दिखाने पर उनको बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद धोखे से अटैक कर दिया, उसमें महाराजा वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह से ये राजा पासी समाज के महाराजा थे और लगभग 12वीं सदी तक पासी साम्राज्य उत्तर भारत में पूर्ण रूप से था, जिसके बहुत बड़े बड़े राजा थे। जैसे सबसे पहले 1030 के आसपास महाराजा लाखन पासी लखनऊ के महाराजा थे, जो इतने विशाल और शक्तिमान राजा थे कि किसी की हिम्मत नहीं थी यहाँ पर हमला करने की। उसी समय विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद हमला करके आ रहा था, उसी बीच उसकी सेनाओं ने लखनऊ पर अटैक कर दिया। लखनऊ पर अटैक करके महाराजा लाखन पासी से बहुत तेज युद्ध हुआ और उसमें महाराजा लाखन पासी वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने जीते जी कहीं यहाँ पर किसी को पैर रखने नहीं दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम लखनऊ है। और उसका प्रमाण भारत सरकार की संसद रिपोर्ट पुस्तक पासी ऑफ उत्तर प्रदेश 1971 के पृष्ठ संख्या 8 पर इसका पूरा डिटेल इतिहास लिखा है कि जब जहाँ पासी राजा उस शहर नगर और उस क्षेत्र का नाम उन्हीं राजाओं के नाम से रोशन हुआ। जैसे बिजनौर परगना, बिजनौर के राजा महाराजा बिजनौर बिजली पासी, उनके नाम से बिजनौर था। महाराजा लाखन पासी लखनऊ के राजा और संस्थापक थे, उन्हीं के नाम से इस शहर नगर का नाम उनके बाद लखनऊ पड़ा। मलिहाबाद के मुलाहा पासी राजा थे, उनके नाम से मलिहाबाद पड़ा। और सलीहा पासी संडीला राजा थे, जो महाराजा कंच पासी के बेटे थे दोनों, जो कसमंडी कला के सशक्त राजा थे, जिन्होंने सैयद सलार मसूद की सेनापति काचिन सलार को मौत के घाट में उतार दिया था। और इसके बाद हमारे जो है बहराइच के महाराजा सुहेल दोपासी थे, जो 1030 के उसी समकालीन थे। सैयद सलार मसूद पासी पर आज भी विवाद चल रहा है। वो विवाद चला रही है सरकार और ये सब धंधाबाज में चला रहे हैं। हमारे समाज का कोई विवाद ही नहीं है। हमारे समाज देखिए मैं किसी को आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन हमारे समाज को कमजोर करने के लिए दुनिया भर के राजनीतिक फुटेज चले जा रहे हैं, जिनसे हम लोग भ्रमित नहीं है। महाराजा सुहेल तो इसका प्रमाण पासी ऑफ उत्तर प्रदेश भारत सरकार की पुस्तक में अब हमसे ले सकते हैं। अच्छा, लगातार जो आपका कहीं न कहीं जो किले रहे वो आज कब्जा किए जा रहे हैं, कभी लखनऊ विकास जी, हाँ जी, इसका
मुख्य कारण ये है कि हमारा पारसी समाज इतना मार्शल था, इतना वीर था। सबसे पहले हमने आर्यों को मुक्ति खिला दी, आर्य हमसे पीछे हट गए। उसके बाद इतना मुगल आया, मुगल की सत्यानाश कर दी, मुगल की ताकत नहीं रही कि हमसे टक्कर ले लेता। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी परास्त होते रहे। जब उन्होंने देखा कि हम पार नहीं पाएंगे तो उन्होंने मुगलों और यहाँ के कूटनीतिज्ञों से शरण मांगी। तो उन्होंने बताया ये पारसी कौम ऐसी मार्शल कौम है, इनको पार नहीं पाया जा सकता है। इन पर जब तक कानूनी अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी इनसे पार नहीं पाएगा। तो अंग्रेजों का चूंकि छत्रराज हो चुका था तो 1871 में जरायम जैसा एक्ट हमारे पारसी समाज पर लगा दिया गया। बेगुनाह लोगों को बंद कर दो, पकड़ दो, गुंडा एक्ट लगा दो और बदमाश या चोर डिक्लेयर कर दो। इस तरह से हमारे राजाओं की संपत्तियां, गढ़ी किले कुर्क कर दिए गए और हम लोग संपत्तिहीन हो गए, राज्यहीन हो गए। जब कमजोर हो गए हर तरफ से तब हम पर हमले होने लगे। वहाँ भी किला है, वो भी कब्जा हो गया है। कहाँ हाँ, राजा वे इनके पिता नथावन देव राजा थे, उनका वो किला है, बबूल खड़े हैं वहाँ पर। पुरातत्व विभाग का उस पर ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।